वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का जो सेशन है आपको क्लियरली विजिबल होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल कोर्सेज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा हमारा आईपी यूनिवर्सिटी में जो भी पैरामेडिकल के अंदर जो कोर्सेज़ आते हैं उनकी काउंसलिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, स्लाइडिंग जो भी है राउंड पूरा प्रॉपर हम लोग शेड्यूल देखेंगे। ठीक है, हम लोग पूरा प्रॉपर जो भी शेड्यूल अभी आ रखा है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड का, तो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और बेसिक स्टेप्स क्या क्या होती है काउंसलिंग की, लाइक सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होती हैं हम लोग उनका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। इस वाले से बार स्लाइड पे मूव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो कोर्स ओरिएंटेड होगा इसमें वो है पैरामेडिकल, और इसके अंदर कोर्सेज आते हैं बीपीटी, बीपीओ, बीएएसएलपी, बीएससी एमएलटी एंड बीओटी। ठीक है, तो इसमें इसका जो सीईटी कोड होता है वो 124 है, एंड इसके दो जो हमारे पास में क्राइटेरियाज़ है एग्ज़ाम लेने का, सबसे पहला है सीईटी और उसके बाद में है सीयूईटी। ठीक है, जो सीईटी है, अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि सर हम लोगों ने सीईटी दिया था इसके लिए और एक सीयूटी वाले उसमें एडमिशन्स हो रहे हैं। ठीक है, तो देख ले इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबको ऑलरेडी पता होता है कि 10+2 है, बायो आपके पास में होनी चाहिए, मैथ एडिशनल आप ले सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद में इन्होंने बोला है कि देखिएगा प्रेफरेंस लिस्ट जो है सबसे पहले आपको सीईटी वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। अगर सीईटी की जो काउंसलिंग है वो ख़त्म होने के बाद अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उसके बाद जो सीयूईटी कैंडिडेट्स हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट काफ़ी लोगों का आ रहा था कि सर हमारा एडमिशन सीईटी बेसिस पे होगा कि सीयूईटी, मतलब सीयूईटी का एडमिशन क्राइटेरियाज क्या है। ठीक है, तो एक डाउट आई थिंक यहाँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फर्दर मूव कर लेते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के वो हैं काउंसलिंग से रिलेटेड शेड्यूल जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी फर्स्ट राउंड की, उसके लिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो हम लोगों ने कंटिन्यू किया है सेकेंड राउंड से। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड राउंड होता है वो अपग्रेडेशन होता है इसमें। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई कॉलेज मिल गया है, ठीक है, तो उसके बाद में अगर वो अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो आप लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्लियरली बातें करने वाले हैं कि सबसे पहले तो जो सेकंड राउंड है उसकी डेट्स क्या है। ठीक है, तो देखिएगा इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे कि सबसे पहले जो चॉइस फिलिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो था, स्टार्टिंग हो रहा है 22 सितंबर से और क्लोजिंग डेट है 25 सितंबर। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है फर्स्ट राउंड के अंदर उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अब कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि सर हम लोग डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड 1000 रुपीज़ आपको काउंसलिंग फ़ीस पे करना होगा। उसके बाद आप एलिजिबल है सेकंड राउंड में काउंसलिंग करवाने के लिए। ठीक है, आपने मान लीजिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके डेट थी 25 सितंबर। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होती है उसके अंदर होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो भी थे उनका आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, एंड अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट्स पे आपको उसमें अपलोड करने होते हैं, एंड अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको जो आपके नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके 10-12 की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, वो अपलोड करना था। तो उनका जो वेरिफिकेशन डेट है वो है 23 सितंबर टू 26 सितंबर। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हमारा काउंसलिंग का हो गया इसमें। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं थर्ड स्टेप पे। ठीक है, थर्ड स्टेप जो होती है वो होती है फिलिंग ऑफ चॉइस। ठीक है, चॉइस फिलिंग आपको करनी होती है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाल दिए, एंड उसके साथ ही जो साइड में चलता है साइड बाय साइड वो होती है प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग। अब देखो यहाँ पे चॉइस फिलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि राउंड फर्स्ट में जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने चॉइस फिल किया था उनको जो कॉलेज मिला था, ठीक है, तो उसको अगर आप कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप एडिट, मॉडिफाई, ऐड या डिलीट जो भी आपको कॉलेज करनी है आप कर सकते हो। अगर आप न्यू कैंडिडेट्स हैं तो आपको न्यू चॉइसेस फिलिंग करनी है, और इसकी जो डेट है वो 23 सितंबर टू 26 सितंबर। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का होगा, और जो रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन है राउंड 2 का वो है 27 सितंबर। एंड रिज़ल्ट के बाद में आपको क्या करना होता है, विलिंगनेस भरनी होती है। ठीक है, कि विलिंगनेस का होता है कि आपको क्या होगा, आपको अगर सीट मिला है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड है तो आप उसको फ्रीज़ कीजिए, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप उसको फ्लोट करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, एंड फ्रीज़ एंड फ्लोट का मतलब ये होता है कि फ्रीज का मतलब आपको जो सीट मिला है आप उसी पे स्टक है,
ठीक है। एंड फ्लोट का मतलब होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसको अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो आप उसको फ्लोट कर दीजिए और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए आपको एडमिशन विड्रॉ करवाना है तो आपको विड्रॉल करवा सकते हो वहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपको कोई, मान लीजिए आपने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है और आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है। अब आपको जो कॉलेज मिला है उसके लिए आपको क्या होता है कि सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस होती है 60,000 रुपये, वो आपको पे करना होता है। उसके बाद ही आपका जो सीट है वो रिटेन रह पाता है। अगर आपको सीट मिला है और आपने 60,000 रुपीज़ पे नहीं करे हैं तो आपकी जो सीट है वो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर होगा, आपने फ्लोट कर दिया या फ्रीज़ कर दिया, जो भी होगा, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि आपको, मान लीजिए आपको सीट मिला है और आपने क्या करा, उसको फ्लोट कर दिया और आप नेक्स्ट राउंड में चले गए, ठीक है। तो आपने फ्लोट कर दिया तो अब आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। आपको, मान लीजिए आप नेक्स्ट राउंड में गए और आपकी सीट भी जो थी वो अपग्रेड हो गई, तो अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो आप क्लेम नहीं कर सकते आपकी जो प्रीवियस सीट है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सारे जो मिक्सअप है कि हो क्या रहा है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे शेड्यूल है इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, जो भी लोगों के डाउट्स हैं, ठीक है। तो एक डाउट था कि हमारे को जो कॉलेज मिला है, अगर उसको हम लोगों ने अपग्रेडेशन में गए तो जो पहले वाला सीट था वो रहेगा रिटेन या फिर वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अदर जो काउंसलिंग्स होती है लाइक नीट या अदर किसी एग्ज़ाम की, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे तो पहले वाली सीट ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप, ठीक है, अब ऑप्ट करते हो फ्लोट ऑप्शन काउंसलिंग में, तो आपकी जो पहले वाली सीट है वो रिटेन रहेगी जब तक आपको अपग्रेडेशन नहीं मिल जाता नेक्स्ट राउंड के लिए। अगर मतलब आपको नेक्स्ट राउंड में कोई और अपग्रेड होकर के कॉलेज नहीं मिलता, तब तक के लिए आपकी जो पहले वाली सीट है वो रिटेन रहेगी, मतलब एज इट इज़ रहेगी, वो कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। तो आपके एट द एंड अगर मैं सम अप करता हूँ तो आपके जो है काउंसलिंग के वो बेसिक स्टेप्स क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। एंड चॉइस फिलिंग के बाद में अगर आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद में आपका क्या होगा, जो भी आपको विलिंगनेस है सबमिट करनी है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपको कॉलेज मिला है तो आपको वेट करना होगा। मान लीजिए आपको कोई भी कॉलेज मिल गया है राउंड में, तो आपको वेट करना होगा फर्दर नेक्स्ट जो भी राउंड, जो भी नोटिस आएगा कि आपको इसके लिए रिपोर्टिंग कब करनी है, कहाँ करनी है कॉलेज में, तो उसके लिए आपको वेट करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप्स होती है। एंड हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी में भी बात करने वाले हैं इसके लिए, बट वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बट मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर आप लोग एडमिशन ब्राउचर ये पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर रिजर्वेशन 3 कैटेगरीज़ को मिला है, ओबीसी, जनरल और डिफेंस, ठीक है। एंड जनरल में जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है उनको ही, ठीक है। तो देखिएगा जो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे उनका यूजी के अंदर उनका, ठीक है, यूजी के अंदर उनका वैलिड है, बट अगर आप पीजी में जाते हो तो आपका जो वैलिडिटी वो नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद में मैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करता हूँ, तो जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनका वैलिड है, बट उनका क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस जो है वो 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए, 31 मार्च के बाद का ही ईडब्ल्यूएस वैलिड है, ठीक है। एंड उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट कैटेगरी आती है डिफेंस। जो डिफेंस कैंडिडेट्स होता है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए पूरा प्रॉपर अपेंडिक्स 6 के अंदर आप जाओगे ब्राउचर में, तो आपको प्रॉपर नोटिस है, उसका प्रॉपर जो भी डिफेंस कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट है, तो उसको आपको उसको फिल करना पड़ेगा और आपको उसको सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन कोटा था। तो इसी के रिगार्डिंग अगर हम लोग और भी पॉइंट्स पे बात करेंगे, बट वीडियो अभी काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग प्रॉपर कोर्स के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारा सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। तो थैंक यू सो मच।